मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित रायबरेली दौरे से पहले पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की तेज। आईजी रेंज किरण यश ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। मेरठ में तेज रफ्तार डंपर ने खड़ी पिकअप बुलेरो में मारी जोरदार टक्कर, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हापुड़ में गौरव त्यागी हत्याकांड के मुख्य आरोपी से मुठभेड़, 25,000 का इनामी प्रतीक घायल। सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान, टीम ने बिक्री के लिए तैयार करीब 90 किलो दूषित पनीर कराया नष्ट। चंदौली में 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में रक्षाबंधन का एक बेहद खूबसूरत और भावुक पल सामने आया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को अपने हाथों से बनाई राखी बांधकर रक्षाबंधन की खुशियां साझा की। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पीलीभीत की कलेक्ट्रेट ऑफिस में उस समय माहौल बेहद खूबसूरत और भावुक हो गया जब 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 18 छात्राएं जिला मुख्यालय पहुंची। छात्राओं ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को अपने हाथों से तैयार की गई राखियां बांधी। इस दौरान माहौल बेहद आत्मीय नजर आया। जिलाधिकारी ने छात्राओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि ये बेटियां आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जिलाधिकारी ने कस्तूरबा विद्यालयों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने और जिले के सभी 9 विद्यालयों को सुंदर और सर्व सुविधा युक्त बनाने का भी संकल्प जताया। एक कस्तूरबा विद्यालय से 2 बच्ची यहाँ पर आई हुई है मेरे पास और उन्होंने आज रक्षाबंधन त्यौहार मनाया है, राखी बांधी है मुझे। और ये बच्चियाँ पढ़ने में बहुत ही अच्छी हैं और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि बड़े होकर के ये उच्च पदों पर आसीन होंगी और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी। इतना ही नहीं, इन बेटियों ने भारत नेपाल सीमा पर देश की रक्षा में तैनात जवानों के लिए भी अपने हाथों से राखियां भेजी हैं। बेटियों की स्नेह ने जहां प्रशासनिक कार्यालय में अपनापन घोल दिया, वहीं सरहद पर तैनात जवानों के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना भी सामने आई। रक्षाबंधन का ये आयोजन इस संदेश के साथ यादगार बन गया कि एक छोटा सा रक्षा सूत्र भी रिश्ते, सम्मान और देशभक्ति की भावना को जोड़ सकता है। पीलीभीत से प्रांजल गुप्ता की रिपोर्ट, भारत 24। फतेहपुर में तालाब में डूबने से युवक की मौत, साथियों के साथ नहाते समय गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। चित्रकूट जिला अस्पताल में डॉक्टर और बीटीसी छात्र के बीच हिंसक झड़प, धारदार हथियार से हमले का आरोप, सुरक्षा पर उठे सवाल। कुशीनगर में ठोकर नंबर 3 के पास नारायणी नदी का कटान लगातार तेज, नदी के बढ़ते दबाव से तटबंध की सुरक्षा पर उठे सवाल। गाजियाबाद में 2 अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 6 महीने के लिए जिला बदर। फतेहपुर में चंगाई सभा के दौरान हिंदू संगठनों का हंगामा, चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। चित्रकूट में मंदाकिनी उफान पर, खतरे के निशान से 2.75 मीटर ऊपर बह रही है नदी, साधु संतों ने मठ मंदिर आश्रम खाली किए। फतेहपुर में करंट की चपेट में आकर किशोर गंभीर रूप से झुलसा, बारिश के दौरान टीन शेड में उतरा था करंट, पाइप पकड़ने से हुआ हादसा। वाराणसी में ओडिशा की कला, संस्कृति और परंपरा का रंग, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और पर्यटन का संगम, ओडिसी गोतीपुआ और संबलपुरी नृत्य आकर्षण का केंद्र। हमीरपुर में 28 मई को गिरे निर्माणाधीन पुल की जांच रिपोर्ट में सामग्री को क्लीन चिट, जांच रिपोर्ट में आंधी को माना गया पुल गिरने की वजह। अमरोहा में बिहारी कहकर चिढ़ाने पर दोस्त की हत्या, भूसे की कोठरी में छिपाया शव, पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। रक्षाबंधन पर्व से पहले जनपद पुलिस ने सैकड़ों से अधिक लोगों के चेहरों पर लौटाई मुस्कान, लोगों के खोए करीब 21 लाख रुपए कीमत के 111 मोबाइल बरामद किए। सहारनपुर में चोटी काटकर अपमानित करने और फसल नष्ट करने का आरोप, 5 आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में नकाबपोश बदमाशों पर लूट का आरोप, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इंटरमीडिएट परीक्षा में बड़ा बदलाव, 80 अंक की लिखित परीक्षा, 20 अंक की होगी प्रैक्टिस परीक्षा। अमरोहा में कुंडल लूट का खुलासा, संबल के 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की बाइक और तमंचे बरामद।
बात शामली की करेंगे। शामली में उस समय रिश्ते तार तार हो गए जब घरेलू विवाद में देवर ने भाभी पर फावड़े से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। महिला की मौत से परिवार में शोक की लहर है। छोटा सा घरेलू विवाद कितना बड़ा रूप ले लेता है वो हमें शामली के कैराना में देखने को मिला, जहां पर देवर भाभी में किसी बात को लेकर हुए घरेलू विवाद में देवर ने फावड़े से भाभी पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को आनन फानन में परिजन अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम ये चाह रहे हैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो उत्तर प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी। और बेटियों का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी की हत्या कांदला में एक बेटी की हत्या हुई है, इसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई और इसका जो मौके पर सुसाइड एनकाउंटर होना चाहिए। महिला की मौत की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बच्चू सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। फावड़े की बट से इन लोगों ने उसको मार दिया, जिससे उसकी तत्काल मौके पे मौत हो गई और ये मौके से फरार हो गया। तत्काल हमारी पुलिस पहुंची, मुकदमा लिखा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। आपको बता दें कि मृतका के 2 बच्चे भी हैं। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शामली से वरुण पवार की रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की। अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसे में 4 मजदूरों की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 42 मजदूर सवार होकर धान की रोपाई करने जा रहे थे। संभल में लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा। हिडन कैमरा लगाकर अश्लील वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में नकली मिठाई की दुकान पर छापेमारी। एसडीएम ने नकली मिठाई को किया नष्ट। बीबीजीएस मूर्ति बने मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे छोड़ गए ईमानदारी की मिसाल। छोटा रहा कार्यकाल, कुछ फैसलों पर विवाद भी हुए। संभल में मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। चामुंडा देवी मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आगरा में गांजा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 101 किलो 620 ग्राम गांजा किया बरामद। कैंटर में खाली क्रेंटो के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था गांजा। श्रावण में बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। 19 दिनों में 53.69 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। 3 सोमवार में ही 15 लाख से अधिक भक्त पहुंचे। लखनऊ में हजरतगंज पुलिस का हत्या की साजिश रचने मामले पर बड़ा खुलासा। हत्या की सुपारी देने वाले गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में गंगा में डूब रहे व्यक्ति के लिए देवदूत बना सिपाही। गंगा में कूदे 50 वर्षीय व्यक्ति की पुलिस ने बचाई जान। बात करेंगे बांदा की। बांदा में उस समय दुखद हादसा हो गया जब पंप की मरम्मत के लिए बोरवेल में उतरे 2 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों की मौत से इलाके में शोक की लहर है। बांदा के अजीतपारा गांव में उस समय शोक की लहर दौड़ पड़ी जब पंप की मरम्मत के लिए बोरवेल में उतरे 2 युवकों की जहरीली गैस की चपेट में आने से दुखद मौत हो गई। दोनों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पूरी घटना तब घटित हुई जब पंप की मरम्मत के लिए बोरवेल में उतरा एक युवक जहरीली गैस की चपेट में आकर अचेत होकर फंस गया। उसे बचाने के लिए दूसरा युवक भी बोरवेल में उतरा, लेकिन वो भी जहरीली गैस की चपेट में आकर अचेत हो गया। दोनों के अचेत होने पर स्थानीय लोगों की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए दोनों को बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के फायर सर्विस एवं स्थानीय लोगों की सहायता से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे से दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला गया तथा दोनों को तत्काल चिकित्सालय ले गया गया। चिकित्सालय में दोनों व्यक्तियों को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। 2 युवकों की मौत से इलाके में शोक की लहर है। बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट, भारत 24। नोएडा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने 4 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार।
मथुरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने राया रेलवे फाटक पर कार्रवाई करते हुए दूध से भरे टैंकर को पकड़ा। जांच में मिला स्टार्च पूरा दूध नष्ट कराया गया। पीलीभीत में सराफा की दुकान में चोरी, लाखों का सोना चांदी लेकर बदमाश फरार। एटा में निकला विशालकाय अजगर। धान के खेत में अजगर निकलने से गांव में मचा हड़कंप। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तेंदुओं का आतंक, कई जिलों की स्पेशल टीमें उतरी। जंगल खेतों में कॉम्बिंग, जगह जगह लगाए जा रहे पिंजरे। थर्मल ड्रोन से निगरानी। तेंदुए की दहशत से गांव में पसरा सन्नाटा, घरों में कैद हुए लोग। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश लंगड़ा घायल। ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अंबेडकर नगर में अलीगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 29 किलो अवैध गांजे के साथ 4 तस्कर किए गए गिरफ्तार। एटा में मेधावी विद्यार्थियों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान। जेईई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। महोबा में टला बड़ा रेल हादसा। तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराया आवारा सांड। गाजियाबाद में 12 छात्रों को रिटेन किए जाने के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े नियमों में कठोरता बरतने और शिक्षा संबंधित नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए के निर्माण कार्यों को मेयर कामिनी राठौड़ ने दिखाई हरी झंडी। नगर निगम फिरोजाबाद निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर जारी है। ताबड़तोड़ विकास कार्य। कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस ने लुटेरे की मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में उड़ीसा से वाराणसी जा रही 43 लाख की गांजे की खेप पकड़ी गई। 3 तस्कर गिरफ्तार। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ठाकुरद्वारा इलाके के बलिया बहापुर गांव में तेंदुए ने खेत पर चारा काट रही करीब 50 साल की महिला पर अचानक से हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत से इलाके में शोक की लहर है। मुरादाबाद में तेंदुआ किस तरह से लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है वो हमें तब देखने को मिला जब बलिया बहापुर गांव में चारा काटने गई करीब 50 साल की महिला पर तेंदुए ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तेंदुए के हमले में महिला की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए लगातार खेतों और आबादी के आसपास घूम रहे हैं, जिसके चलते लोग अकेले खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। कई लोगों पर हमला कर दिया, कई लोग मार दिए। लोग जंगल को जाने में भी थोड़ा भय वो कर रहे हैं और कम जा रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी दहशत है। अब यहाँ ऐसा है कि जैसे बहुत सारे तेंदुए हैं। माहौल तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। हाँ, तो तेंदुआ आए हुए हैं। तेंदुए तो बहुत हैं, बहुत हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से तेंदुए सक्रिय हैं और खेतों से लेकर आबादी तक तेंदुए की आवाजाही बनी हुई है। इससे पहले 3 अगस्त को लालापुर पीपलसाना गांव में संतोष नाम की महिला की भी तेंदुए के हमले में मौत हुई थी। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में तेंदुए अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुके हैं। वहीं मृतका के परिवार ने सरकार से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि परिवार ने अपना सदस्य खो दिया है और जब सरकार को परिवार की आर्थिक मदद के साथ साथ इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए। वन विभाग अब तक 6 तेंदुए को पकड़ चुका है, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि इलाके में अभी भी बड़ी संख्या में तेंदुए मौजूद हैं। लगातार हो रहे हमलों के बाद ग्रामीणों में दहशत के साथ साथ वन विभाग के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों की नाराजगी को समझते हुए अधिकारियों ने तेंदुए को जल्द पकड़ने की बात कही है। फिलहाल तेंदुए के हमले में एक और महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीण खेतों में जाने से भी डर रहे हैं और वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान तेज करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि लगातार हो रहे इन हमलों के बाद वन विभाग तेंदुए के आतंक पर लगाम लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाता है। मुरादाबाद से अब्दुल फारूक की रिपोर्ट, भारत 24।